इंगणी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। यदि वो दूध पीतल तांबे में डाल दिया जाए वो दूध रहता नहीं, खराब हो जाता है। ये लोकोक्ति है, इंगणी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। शक्तिपात तो हो जाता है, किंतु शक्तिपात होने के बाद जिस पर शक्तिपात किया गया है वो अधिकारी है या नहीं अधिकारी है, उस शक्ति को संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है, ये उसकी योग्यता पर आधारित है। गुरुदेव कृपा अनुकंपा तो अवश्य करते हैं, किंतु उसका फलीभूत होना मनुष्य के अपने अधिकार पर निर्भर है। मैं शक्तिपात मेरा देखा लाखों में एक है। इसकी साधारण सी एक दो घटनाएं बता करके तुम्हारे सामने संकेत करूंगा कि रामचंद्र जी के शक्तिपात से क्या हुआ। बलिया जिले में बसंतपुर नाम का एक गांव है। हमने छानबीन की है, हम वहां गए हैं, वो नहर भी देखी। दीपक जी अपने मुखार बिंदु से हरिहरान जी की गाथा सुना करते थे कि बलिया जिले में भ्रमण करते करते गए। वहां एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण बालक था, उस पर हमें दया आई। दया आने के बाद वो हिमालय के लगे। यथार्थ में बात ये थी, नाम हरिराम था। बसंतपुर के अंदर पुराने व्यक्ति जो बड़े बूढ़े हैं वो अब तक भी हरिराम को जानते हैं। उनका कुटुंब भी है, ब्राह्मण कुटुंब है। उनसे हमने बातचीत करवाई, पूछवाई। उन्होंने कहा कि हाँ हमारा हरिराम हमारे चाचे ताऊ में से बाबू में से था और उसको कोई महात्मा अपने साथ ले गए थे। उसके बाद वो लौट करके हमारे गांव में नहीं आया। ये वहां के लोगों ने इस बात को मान लिया जो बड़े बूढ़े थे। हमारा बच्चा एक बनारस में रहता है, केशव उपाध्याय उसका नाम है। वो बसंतपुर के पास में ही दूसरे किसी गांव का रहने वाला है। उसको ही मैंने छानबीन के लिए भेजा था। बाद में हम भी गए। हम तो केवल वो नदी देख कर आए थे कि उस नदी के किनारे जंगल है भी या नहीं। हमें जंगल उसी प्रकार है। श्री प्रभु जी बसंतपुर में गई। वहां पर श्री प्रभु जी ने देखा कि एक लड़का नौजवान हट्टा कट्टा तकड़ा एक और को पीट रहा था बुरी तरह से। श्री प्रभु जी ने कहा कि ये बहुत बुरा करता है, स्त्री जाति को इस तरह पीटना नहीं चाहिए। ये क्या करता है, ये ठीक नहीं करना। उस गांव के लोगों ने कहा महाराज ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। यदि ऐसी औरत को जान से भी मार दिया जाए वो भी अच्छा है। कहने लगी क्यों, क्या बात है? उसने कहा इस गांव के अंदर ये औरत है एक जो गांव की बहु बेटियों को सिखा बिखा करके उच्च अधिकारियों से, थानेदार तहसीलदार वगैरह से, चरित्रहीन उच्च अधिकारियों से रिश्वतें लेकर के ये गांव की बहु बेटियों को पेश करती है और पेश करने पर ये उसकी रिश्वत लेती है। उसके आधार पर खान पान चलाती है। इसने सारे गांव में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। सब व्यक्ति इसमें बिगाड़ती हैं। इसलिए ये पीट नहीं रहा, ये तो इसको मार दे तो भी सही है।
गांव सुरक्षित रह जाएगा, बिगड़ने से बच जाएगा। यही एक औरत ऐसी है जो रिश्वत लेकर के सारे गांव की वो प्राप्त। तो इस बात को सुन अच्छा हरिराम को बुलाया, बुलाकर उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं। विप्र जी ने कहा ब्राह्मणों के 6 कर्म है, दान लेना और देना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना। तुम दान लेना ही जानते हो कि दे भी सकते हो? उसने उत्तर दिया, उसकी जमीन उस समय 203 से भी जमीन थी, काफी जमीन। कन्हैया महाराज मैंने दान आज तक लिया नहीं है, दिया है और देना ही जानता हूं, लेना नहीं जानता। तो जी ने कहा कि दे सकता है तो? हाँ दे सकता हूं। कन्हैया अच्छा हमें तेरे सिर की जरूरत है, तेरे यहाँ महाराज ने 2 दिन का अवकाश दे दो, मैं अपना सिर दे दूं। तो अच्छा 2 दिन का अवकाश दे। 2 दिन में उसने घर जाकर के अपनी जमीन जायदाद मकान धन संपत्ति जो कुछ उसके पास थी वो सब ब्राह्मणों को दान कर दी और दे। 2 दिन के बाद तलवार देकर के प्रभु जी के चरणों उपस्थित हो गया कि मैं हाजिर हूँ, मेरा सिर हाजिर है, आप मेरा सिर काट। गांव के लोगों ने कहा, प्रभु जी ने कहा यहाँ नहीं काटते, एकांत में चलो वहां काटेंगे। गांव के लोगों ने कहा अरे महाराज आप इसका सिर क्या देंगे? एकांत में जाकर के आपका ही सिर देगा, ये समझो, या तो काट के डाल देगा, बस ये इसका काम है, ये कर देगा, अच्छा कर देगा, कर देगा। प्रभु जी एकांत में गई, वो नहर हमने देखी, उस नहर की साथ साथ अब तक भी झाड़ झाकर काफी है। यद्यपि आसपास की जमीन में तो खेत हो गए हैं, किंतु फिर भी इसकी नहर के आसपास झाड़ झाकर काफी है। उनमें ले जाकर के श्री प्रभु जी ने हरिहरानंद से कहा कि भाई देख हम तो काटेंगे नहीं, यदि तेरे को हम काट देंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो इस पाप से ये पाप हम नहीं करेंगे। सिर की जरूरत है तेरे की, तू अपने आप काट दे अपना सिर, कटे हुए काम उठा लेंगे। कहेंगे अच्छा महाराज ऐसे ही करता हूँ। तो हरिहरानंद ने अपनी तलवार लेकर के यूं घुमाई जोर से, जैसे गक्का तलवार वाले करके दिखाया करते हैं। तो जब तलवार का बार प्रभु जी ने देखा कि सिर की ओर ले जा रहा है, तो यूं हाथ पकड़ लिया उसका, हाथ पकड़ करके तलवार तोड़ दी। तलवार तोड़ करके उसको यूं कंठ से चिपका लिया, तो चिपका कर कहा बेटा आज से तुम अजर अमर महासिद्ध हुई, शक्तिपात तेरा दिखा लाखों में एक। मैंने एक दिन तुम्हारे सामने देकर किया था, आंख से लेकर के शक्तिपात करते हैं जगदीक्षा, हाथ से शक्तिपात करते हैं स्पर्श दीक्षा, मन में संकल्प करते हैं संकल्प दीक्षा, मानस दीक्षा, और कंठ में लगा करते हरिहरानंद जी को श्री प्रभु जी ने कंठ में लगा लिया, उसका नाम हार दीक्षा। हार दीक्षा देने के बाद श्री प्रभु जी ने हरिहरानंद को, क्योंकि उसका आत्मसमर्पण पूरा था, और मैंने ये एक दिन के व्याख्यान में ये बात समझाई भी थी, समाधि प्राप्ति के उपाय अनेकों का वर्णन है योग दर्शन के अंदर।
छठन धारणाभ्याम व प्राणस्य प्रीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम व, और इसके अतिरिक्त यथाविध ध्यानाद्वा विषयवती प्रवृत्ति व मनस स्थिति निबंधनी, ज्योतिषवती प्रवृत्ति व मनस स्थिति निबंधनी। इस प्रकार से अनेक रास्ते हैं समाधि प्राप्ति के। उसके बाद पतंजलि जी महाराज जी एक और रास्ता बतलाया, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, या ईश्वर की कृपा से समाधि लाभ होती है। वहां पर व्यास भाष्य में सवाल किया है, प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नाम तावत, प्रकृति पुरुष से अलहदा ये ईश्वर नाम की तीसरी वस्तु कौन है? उसका उत्तर पतंजलि ने दिया, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जो क्लेश कर्म विपाक आदि से कभी नहीं छुआ गया, ऐसा पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। तस्य वाचक का प्रणव है, उसका वाचक बोध का नाम ओम है। तदप तदर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए। तदर्थ भावनम से तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भाव से प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति हो जाती है, विघ्नों का नाश। ये बताया ईश्वर परिधान का फल। ईश्वर कहाँ किस रूप में है ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक प्राणी के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की मतियां होती हैं। कोई इसको ईश्वर माने हुए है, कोई इसको ईश्वर माने हुए है, कोई इसको नाना प्रकार मति भेद से कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई यहूद को मानता है, कोई बुद्ध देव को मानता है। सबके मति भेद हैं। हम एक बार काठमांडू गए, जंगलों में घूमने की मेरी काफी आदत थी। अब तो मैं ज्यादा नहीं घूमता हूँ, शरीर में भी कुछ अंतर होता ही जा रहा है प्रतिदिन। जंगल में गया, वहां पर मैंने देखा वहां पर पहाड़ी आदमी नाच रहे थे, रुक रहे थे, चिंतड़ी चिंतड़ी चिंतड़ी। मैंने उनसे पूछा ये चिंतड़ी कौन है? चिंतड़ी हमारा देवता है। मैंने कहा वो कैसा देवता है? वो सबसे बड़ा है। मैंने कहा भगवान शंकर से बहुत बड़ा, कृष्ण भगवान से उससे बहुत बड़ा, विष्णु भगवान से उससे बहुत आगे, राम जी सबसे आगे है वही। तो मतलब एक चिंतड़ी को लेकर के सामने लेकर चिंतड़ी शब्द के ऊपर वो सबसे बड़ी होगी। ये क्या श्रद्धा में वो यम पुरुषो जो श्रद्धा सैव से, परमात्मा का रूप श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसी आकृति परमात्मा की बन जाती है, वैसे वो निराकार है, उसकी शक्ल। किंतु हमारी श्रद्धा के अनुसार, हमारी विचार के अनुसार, हमारे सिद्धांतों के अनुसार, हमारी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा का रूप भी उसी प्रकार सामने आ जाता है। ये सिद्धांत की बात। खैर, शक्तिपात के बाद हरिहरानंद जी ने पूर्ण शक्ति के साथ श्री प्रभु जी ने शक्ति का ध्यान किया और वो सिद्ध होकर के चले गए। नेपाल धाम में शीशा की पहाड़ी पर हरिहरानंद जी अभी समाधि में बैठी हुई हैं। हमने उनका पूरा पता लगाया है। वो अजर अमर हो गए, तत्व विजयी हो गए, क्षेत्रीय पूर्ण हो गई, क्षेत्र सिद्ध बन गए। फिरोजाबाद में हमारा एक साधु रहता था, उसका नाम रघुनंदन प्रसाद था। उसको भी मैंने बताया था, हमने बड़ी भारी तपस्या कराई। वो 3 महीने एक समय भोजन करके उसने भजन ध्यान किया, फिर 3 महीने बेल के पत्ते खाकर किया, फिर लस्सी पीकर किया, फिर कई महीने केवल जल के आधार पर रहा। उसके फलस्वरूप उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। दूर दूर का देखना, दूर दूर का सुनना, ये सारी बातें उसको स्वाभाविक हो गई थी। दूर दूर का उसको दिखता था। मैंने उदाहरण में बतलाया
उसने कह दिया शास्त्री जल्दी दीक्षा लो। कन्हैया महाराज क्यों नहीं, क्यों फिर पूछा जल्दी लो। उसने दीक्षा जल्दी ले ली। उसके बाद पूछा आपने जल्दी दीक्षा क्यों दिलाई, इसका कारण क्या है। उसने कहा कि तुम्हारी स्त्री अब प्रसव कर रही है, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है, अब तुम सूतक में हो, इसलिए दीक्षा मैंने तुम्हें जल्दी दिला दी थी। समाई गांव के विश्व व्यक्ति थे उस समय वहां। उन्होंने पूछा महाराज आपको कैसे पता चला। उसने पहले उठाया कि पहले तो बात ये है कि मेरे मन में जो विचार आते हैं वो सत्य आते हैं, झूठ नहीं आते हैं। और दूसरी बात, विचार आने पर हमने आंख उठाकर देखा तो हमने दीक्षा प्रसव करती हुई दिखाई देगी, इसलिए हमने बता दी। कहने का बात कायेंद्रीय सिद्धि अशुद्धि खयात तपस है। जो मनुष्य तप करता है उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि दोनों उपलब्ध हो जाती है। ये तप के आधार पर कायिक सिद्धि वज्रकाय आदि और इंद्रिय सिद्धि दूर दूर का देखना, दूर दूर का सुनना, ये तप के आधार पर योगों को मिलता है। दूसरा, शक्तिपात के आधार पर बिना तप के भी सब कुछ होता है। रघुनंदन प्रसाद को मैंने भेजा जंगल में, नेपाल हिमालय से। प्रभु जी ने अपने मुखारविंद से हमें बताया था कि हरिहरन नेपाल की शीशागिल पहाड़ी पर अब समाधिस्थ है। मैंने रघुनंदन प्रसाद को भेजा, जाओ तुम पता लगाओ और हरिहरन के दर्शन प्राप्त करो और वो रखे तो वहीं रह जाओ। वो गया, शीशा की पहाड़ी पर पहुंचा। श्री प्रभु जी अपने मुखारविंद से एक बात कहा करते, जहां हरिहरन बैठा हुआ है वहां पर विषैली हवाएं चलती है, जो जाता है उसका शरीर फट जाता है, वह कोई कौन। किंतु मैंने ये बात रघुनंदन प्रसाद से बताई नहीं। उसको कह दिया तुम शीशा की पहाड़ी पे जाओ और वहां हरिहरन जी के दर्शन करो जा करके। वो गया, शीशा की पहाड़ी पर पहुंचा। वहां पर और साधु मिले, जंगली लोग मिले, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ शीशा की पहाड़ी पे एक गुफा है, उसके अंदर एक महात्मा रहते हैं, वो सैकड़ों पर बड़ी उम्र है उनकी, और हरिहरन उनका नाम है। वो 3 महीने में एक बार समाधि से उठते, 3 महीने में समाधि से उठ करके गुफा के बाहर आते हैं। एक बड़ा भारी पत्थर रहता है 200-200 मन का, जो गुफा के सामने लगा रहता है। उस पत्थर को वही हटाते हैं और किसी को पत्थर हटता है, और 1 दिन 2 दिन रह करके फिर चले जाते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए बैठ जाते हैं। रघुनंदन प्रसाद ने वहां जाने की चेष्टा की, पहाड़ी लोगों ने बतला दिया था, किंतु वहां चलते चलते उसका शरीर फट गया विषैली हवाओं। बस उसके बाद वहां से वो लौट आया, गुफा तक नहीं पहुंच सका। ये भी वहां के साधुओं ने बता दिया कि वो इस समय समाधिस्थ हैं और पत्थर कोई खोल नहीं सकता, न उनके पास कोई जा सकता। जब वो समाधि से उठेंगे तभी वो पत्थर हटता है, तभी उनके दर्शन हो सकते। रघुनंदन प्रसाद ने चेष्टा तो की वहां पहुंचने की, किंतु उसका शरीर फट गया, सारा खून बहने लगा। इसके फलस्वरूप वहां से लौट गया। लौट करके वो हमें आकर के मिला समाई गांव में। मैंने उसकी हालत देखी कि तुम्हें क्या हुआ। उसने कहा आपकी आज्ञा अनुसार मैं गया था शीशा की पहाड़ी पर, वहां पर मेरा शरीर फट गया। वहां बड़ी जहर की हवा चलती है और वहां के लोगों से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर हरिहरन समाधि में बैठे हुए हैं। इस बात का ज्ञान हो गया पूरी तरह से। तो खैर, शक्तिपात मेरा देखा लाखों में एक बार के शक्तिपात से हरिहरन को हृदय से लगा करके प्रभु जी ने पूर्ण सिद्ध बना दिया, जिसकी
ताकत है वो शीशा जी पहाड़ी पर चला जाए। किंतु एक बात है, सिद्धों के दर्शन ऐसे नहीं होते। जब तक उसका तप और स्वाध्याय उत्कृष्ट नहीं बनेगा तब तक मनुष्य सिद्ध दर्शन को नहीं पहुंच सकता, सिद्धों के दर्शन को नहीं हो सकते। इसलिए जो जाएगा वो करनी कमा करके जाएगा, जो करनी उसी कमा लेता है वो वहां तक पहुंच जाता है, फिर वो जाकर ताकि जा सकता है। तो शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक है। एक उदाहरण, पटना के अंदर एक जज थे हरिहर राय, वो वहां के जज फैसले किया करते थे इधर उधर के झगड़े किसी प्रकार के। एक मुकदमा था इसी प्रकार का, एक ब्राह्मण बालक को उसने फांसी का हुक्म दे दिया था। उसकी स्त्री प्रभु जी के तनाजुल में जाकर रोई थी और रोने के बाद श्री प्रभु जी मां गए थे और हरिहर राय जज का कार्यों में ये था कि वो फैसला दे कलम दिया करता था। प्रभु जी का ये निरपराध है, इसको झूठा फंसाया गया है। कहने लगे मैं इस बात को कैसे जानूं? वो कहने लगे इसको जानो, जिस गांव का है ये उसमें तुम जाओ। हरिहर राय ने प्रभु जी की आज्ञा मान ली और मान करके गंवारू बेच के पकड़ पुकड़ बांध करके गांव में गया और जिन्होंने उस पर मुकदमा किया हुआ था उनके घर पहुंचा रात को और कहा करे भाई मेरे दादा की तुम्हारे दादा की बड़ी भारी दोस्ती थी, अरे तुम तो हमें भूल गया, हम वो हैं मुझसे हैं। ऐसी बातें की उन्होंने कहा अरे भाई साहब आइए आप आइए, ठहरिए, रात को खिलाया ठहराया। फिर उससे बातें की, करने लगा हमने एक को ऐसे गुजार में फंसाया, वो यूं अब मारा जाएगा, उसको ये होगा वो होगा। वो करने के हमने भी फंसा रखा है को, ऐसा ही थाना साला उसको भी हमने फंसा रखा, उसको हरिहर राय जज फांसी दे देगा। पर तुम तो कचहरी है, कोर्ट में उसको गलती तो कुछ नहीं थी उसकी, बस गलती केवल इतनी थी एक किसी और का चक्कर था, उसने गलत उसको बताने के लिए आगे बढ़ा तो हम सारे को फंसा दिया। वो उसकी बात हुई खुद बता दिया उसने अपने मुख से। हरिहर राय लौटे, कहे भाई वो कहेंगे भाई साहब आज भाई जाना है, मैंने जरूरी काम है, मैं जरूरी कह कर चले आए और उसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, फांसी के तख्ते से तक उसको नहीं जाने दिया। मुक्त करने के बाद हरिहर राय प्रभु जी के चरणों में आ गई। प्रभु जी के चरणों में आकर के महाराज मुझे आपकी ही प्रकार थी, योगी बनाने में मैंने बड़े पाप किए, बड़े अपराध किए हैं। उसकी स्त्री भी साथ साथ आ गई। प्रभु जी ने कह दिया अभी ठहर जाओ जरा। खैर अंत कई बात विवाद चले, किंतु श्री प्रभु जी ने हरिहर राय पर शक्तिपात किया। शक्तिपात के फलस्वरूप उसको जंगलों भेज दिया। तत्व विजयी वो नहीं बना, उसको मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर तक पहुंचा दिया प्रभु जी ने। फिर वो जंगलों में चला गया, उसका शरीर चांद हो गई। शक्तिपात तेरा देखा लाखों की एक है। एक बार के शक्तिपात से ही हरिहर की स्थिति ऊंची से ऊंची बनती गई। शक्तकों का भेदन 3 चक्रों का भेदन करते ऊपर की स्थिति में समाधि में तत्व विजयी तो नहीं बने, किंतु समाधि इस तरह लगी। श्री प्रभु जी अपने मुखारविंद से कहा करते थे कि हरिहर राय आजकल सतपथ है, सतपथ बुद्धिनारायण के ऊपर है, महासमाधि में बैठा रहता है। ये श्री प्रभु जी अपने मुखारविंद से बताया। इसी प्रकार से उनके चरणारविंद में अनेक व्यक्ति इस प्रकार से आए। मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था कि श्री प्रभु जी शाम के समय गंगा किनारे घूमने जाया करते थे और हम लोग भी श्री प्रभु जी के चरणों के साथ गंगा किनारे जाया करते थे। गंगा किनारे पत्थर पर एक महात्मा बैठा हुआ था,
उसकी पार यूं देखा और चले गए। 2-4 दिन के बाद फिर आए, फिर एक बार देखा, फिर चले गए। ये हमारे सामने की बात है, आंखों देखी बात है। हरिहरन की बात मेरी आंखों देखी नहीं, हरिहर राय की बात मेरी आंखों देखी नहीं, किंतु ये आंखों देखी है। 3-4 बार, 2-3 बार ऐसा करने के बाद 10-15 दिन के बाद वो साधु आया, गंगा के किनारे से उसने दंडवत करनी शुरू की और आश्रम तक दंडवत करता करता वो आ गया। तो आकर के प्रभु जी को चरण पकड़ लिए कि प्रभु मुझे आपका पता नहीं चला। पहली बार गए, आपने मेरी तरफ देख करके अपनी आंखों से एक रोशनी डाली। दूसरी बार गए, आपने अपने हाथ से प्रकाश डाला। प्रभु आपकी कृपा से मुझे भीतर के सब चक्रों का दर्शन हो गया, सब अनुभूतियां हो रही थी और मेरा प्राण ऊपर चला जाता है, शरीर शून्य हो जाता है। तुम्हारे गुरु भाई भी नागपुर में हमारा एक लड़का है, वो मेरे पास पिछले साल आया था। उसने कहा कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ मेरे प्राण ऊपर चले जाते हैं, लोग तो ये सब मर गया। 2 बार मेरे को फूकने की तैयारी कर दी लोगों ने, लकड़ी इकट्ठी कर दी, फिर प्राण स्पंदन दोबारा आ गया, कणगरी तो जी रहा है, मैं मेरी प्राण नीचे आ गई, इसलिए मैं फिर मुझे फूका फाका नहीं पता। 3 दिन में समाधि खुल जाती है। अब उसकी हमारा गुरु भाई है, 4-5 दिन में उठता है समाधि, 7वें दिन उसकी समाधि खुल जाती है। वैसे बैठता है, बैठने के बाद खुल जाती है, 5 दिन खुल जाती है। तो खैर जिन लोगों के प्राण को ऊपर चले जाते तो नीचे के देह के अंदर शून्यता आ जाती है, लोग समझते हैं कि अब चिंता नहीं। तो इसी प्रकार से श्री आनंद प्रभु जी की कृपाएं वहां गंगा किनारे बैठने वाले साधु पर समाधि करने लगती। और वो चाहता रहा, देखता रहा, ये कौन है। महापुरुष जो हैं उनकी दीक्षाएं ये नहीं होती हम लोगों की तरह से लाओ कपड़े लाओ, ये लाओ, आरती करो, पूजा करो। लोक रीति में वो भी ठीक है, सभी संबद्धता आ जाती है। दूसरी प्रवृत्ति को केवल मात्र एक बार आंखों से देख करके उसको शक्तिपात किया, पुत्रों के दर्शन उसको हो गए, प्राण को ऊपर जाने लग गए। शक्तिपात तेरा दीक्षा लाभों में एक है, केवल मात्र दृढ़ दीक्षा उसको दी, आंखों से देख करके मंत्र जन्म में कुछ नहीं बतलाया, दृढ़ दीक्षा मात्र से उसकी स्थिति इस प्रकार की बढ़ गई। हमारे गुरु भाई जी मैंने तुम्हें बताया भी था, एक संस्कार भुगतान के लिए श्री प्रभु जी आए थे। वो लंबा सिलसिला है, मैं इस समय नहीं करूंगा, समय काफी हो गया, आरती का टाइम हो गया। मुल्खराज जी को जुलूस में देखा, मुल्खराज जी ने कहा श्री प्रभु जी को टोडी बच्चा, कौमी गद्दार, ऐसे शब्द मुल्खराज जी ने कहे। प्रभु जी हंसते रहे, घर पर आ गए। दूलों के कटले में अमृतसर में रामरतन नाम का एक ब्राह्मण था, वो मुझे मिला था, मैं उसको जानता था। उसने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी आप क्यों हंस रहे हैं? प्रभु जी ने कहा हमारा एक बच्चा मिला है, अभी 8 साल बाद संस्कार था उसका, किंतु आज हमने देख लिया है, इसलिए 8 दिन में वो आ जाएगा। रामरतन करने मैं बुला रहा हूँ, नहीं तुम्हारे बुलाने से नहीं, अपने खुद आएगा, तुम भी बुलाया नहीं करते। 8वें दिन में मुल्खराज जी आए, अपनी जन्मपत्री दिखाने के प्रभु जी को पहचान लिया। पहचानने के बाद वो डर गए, वापिस जाने लगे, जिनको हमने कौमी गद्दार कहा था। प्रभु जी कहने क्यों जा रहा है, दिखा जन्मपत्री। तो उसने दिखाई। प्रभु जी कहेंगे तेरी जन्मपत्री में लिखा है तू आज से योगी बनेगा,
से योगी बनेगा तो तेरी समाधि आधी लग जाएगी। उसने समझा मेरा मजाक उड़ा रही। कहीं अच्छा जाओ जब कुछ ठीक है बन जाएंगे जो भी कहीं तुम सनातन धर्मी है यार समाधि है तुम्हारी समाधि। संध्या कराया कि संध्या नहीं कर पाया तो अच्छा जरा संध्या कर ले सब बताएंगे। वो संध्या करने बैठ गई। चन्नो देवी रविष्टे आप ओम तो पीते संयोग विषम ओम ओम प्राण प्राण ओम श्रोत्रम। संध्या की थोड़ी देर बैठ गए। संध्या करने बैठ गए। प्रभु जी ने जाना था कांगड़ा तो जी कांगड़ा चले गए। वो बरामदे में बैठ के संध्या करते हैं। बस सवेरे बैठ कर शाम तक संध्या होती है। आंखें मंदरी उठी। 8-10 दिन के बाद प्रभु जी लौट करके आए। इतनी देर तक मुलखराज जी ने अपने पिछले जन्म के संस्कार देख लिए। ये मेरे पिता थे, मैं इनका पुत्र था, फलानी जगह था, पहाड़ में रहते थे, ये देखा वो देखा। जितनी देर तक 8 दिन में लौट खाए इतनी देर तक मूलाधार में मूलाधार चक्कर में विजय प्राप्त कर ली। दिशा होगी गणपति वो अपने आप ही ध्यान में ही सारा उपदेश हो गया। फिर क्या आदत रही? 8 महीने तक आंखें खुली ही नहीं, बस यूं बंद रहती थी। सहज समाधि बन गई। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त समाधि में रहते। गोपालानंद जी ने श्री प्रभु जी पूछा, प्रभु जी भाई जी हाट बाजार से चलते हैं, आंखें बंद रहती हैं, इनको इक्का तांगा घोड़े 100 मिलते हैं, क्यों किसी शक्ल नहीं होती? तो श्री प्रभु जी ने कहा, भाई इसका ड्राइवर इनके ड्राइवरों से ज्यादा होशियार है। इनको तांगों के ड्राइवर, इसका ड्राइवर इसको बचा लेता है, इसकी टकराव नहीं होगी। तो 8 महीने तक संप्रज्ञात समाधि में लीन रहे। बाह्य जगत का बोध भी नहीं हुआ। रामवृत्ति को तो 12 वर्ष नहीं हुआ था, मुलखराज जी को 8 वर्ष की हुआ। सारे संसार में जानते हैं। अमृतसर के अंदर शक्तिपात किया। शक्तिपात करने पर 8 महीने तक उनकी आंखें बेहोश हो सकती थी। शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक। जिसको जहां पर बनाया एकदम हरिहरानंद जी को पूर्ण सिद्ध बना दिया। अभी है हरिहर राय को 3 चक्रों में भेदन कराया, सतपथ में भेज दिया। उसका पता नहीं है कि हरिहरानंद जी है। जाओ चले जाओ। जिसके अंदर ताकत है, सिद्धों के दर्शन ऐसे होते नहीं। स्वाध्याय के आधार पर होंगे, तब के आधार पर होंगे। हरिहरानंद से मिलाओ। हमने अपना बच्चा भेजा था हम तो देखने के लिए। नेपाल के जंगलों के अंदर कांगड़े में महाप्रभु जी हमारे दादा गुरु जी स्वयं सदाशिव समाधि से एक बार उठे। प्रभु जी मौजूद थे। कहेंगे चलो बेटा कहीं आज जाना है। मैंने कहा तो 1 मिनट पर कांगड़ी के पहाड़ पर आए। माँ एक साधु बैठा था समाधि ध्यान में। उम्र उसकी 700 वर्ष की थी। उसने कहा, प्रभु मैं अब ये चाह रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों याद कहते नहीं कि प्रभु मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मेरा शरीर तेरा जर्जरीभूत हो गया, अब इसको छोड़ दूं। महाप्रभु जी कहेंगे, अच्छा जर्जरीभूत हो गया, अच्छा नहीं। तो प्रभु जी के मन के अंदर आई, हमारे प्रभु के मन में इसका काय दिवान